હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નવમોની સ્કૂલ જામનગર. આજે આપણે ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 5 કક્ષા 5 હિન્દી ભણશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પહેલો પાઠ છે हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यातायात चित्रपाठ. विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है. ये चित्र में यातायात के सभी साधन हमें दिखाई दे रहे हैं. देखिए, हम जो सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं, हमारे स्कूटर है, कार है, ये हमारे सब यातायात के साधन हैं. यानी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं, इन वाहनों का उपयोग करते हैं. उसके बाद देखिए, यहाँ पे ट्रेन दी गई है तो हम ट्रेन का उपयोग यातायात में करते हैं. उसके बाद ये प्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है, यानी कि इन सभी जो साधन है हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसका यूज़ करते हैं. तो फ्रेंड्स, आप देखिए, यहाँ पे फिर एक बागीचा है, एक गार्डन है, वहाँ पर भी कई सारे बच्चे खेल रहे हैं. हमें सिर्फ ये चित्र देखना है और इसमें निरीक्षण करना है कि इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या है इसमें. देखिए, ये बागीचा के बीच ये सड़क है और सभी यहाँ पे जो साधन है हमारे यातायात के वो भी यहाँ पे दिए गए हैं. चलिए फ्रेंड्स, अभ्यास में थोड़ी नज़र डालते हैं. चित्र देखकर फूलों के नाम सूची बनाइए. इस चित्र में हमें कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो देखो, यहाँ पर एक जासूद का फूल है, वो हमें दिखाई देता है. ये सनफ्लावर है, वो हमें दिखाई दे रहा है. मोगरा है, वो हमें दिखाई दे रहा है. उसके बाद चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाए. चित्र में नहीं है ऐसे, यानी कि आप कोई भी नाम लिख सकते हैं. गुलाब का फूल है, दूसरा चमेली है, चमेली का फूल है, ऐसे आप नेम यहाँ पे लिखिए. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा जो हमारा पिक्चर है उसमें एक बस और रिक्शा दिखाई दे रही है और यहाँ पे पानी में यहाँ पे नाव है, एक स्टीमर है, दूसरी नाव छोटी है. सो इस चित्र में भी हमें क्या यातायात कैसे, हम देखो बस में जाकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, रिक्शा में भी ऐसा ही करते हैं, और जो हमें जल के मार्ग से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. यानी जल के मार्ग से आप जाएंगे, समुद्र में जाओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम रहेगा, यानी कि जो अंतर है वो कम हो जाएगा, इसलिए आप तेज़ी से पहुंच सकते हैं. चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाएं. चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन है? तो बस है, रिक्शा है और स्टीमर है, नाव है, ये हमारे साधन है. उन यातायातों के साधन के नाम बताए जो चित्र में नहीं है. चित्र में नहीं है वैसे तो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, स्कूटर है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इन सभी नाम हम लिख सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई इस तालिका में वर्गीकृत कीजिए. देखिए फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे तालिका दी गई है कि हम जो कोई भी व्हीकल में यातायात करते हैं तो उनके अलग अलग होते हैं. कुछ 2 पहियों के होते हैं, कुछ 3 पहियों के होते हैं, कुछ 4 पहियों के होते हैं, कुछ 5 पहियों, 4 से अधिक होते हैं, 6 पहियों के होते हैं, 8 पहियों के, 12 पहियों के भी होते हैं. तो देखिए, 2 पहियों वाले कौन होते हैं? तो साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, ये सब 2 पहिए वाले. 3 पहिए वाले क्या होगी? रिक्शा होगी. देखो, यहाँ पर रिक्शा देखने को मिल रही है, 3 पहियों वाली होगी. उसके बाद 4 पहियों वाले में बस आएगा, उसके बाद कार आएगी, ये सभी इसमें आएगी. उसके बाद एरोप्लेन में भी आप देखो 4 पहिए हो गए, 4 व्हील. 4 से अधिक पहिए तो उसमें ट्रक आ सकते हैं. ट्रक जो बड़े ट्रक है वो 4 पहियों से ज़्यादा होते हैं. उसके बाद तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन. सड़क पे कौन कौन से चलते हैं? तो साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, ट्रक, ये सब सड़क पे चलते हैं. हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन. हवा में कौन कौन से उड़ते हैं? तो एरोप्लेन है, फिर हेलीकॉप्टर है, ये सभी हवा में उड़ते हैं. पानी में चलने वाले यातायात के साधन तो नाव है, स्टीमर है, ये सब पानी, सबमरीन, ये सब पानी में चलते हैं. नीचे दी गई टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रेलवे की टिकट दी गई है और एक यहाँ पर बस की टिकट है. हमारे गुजरात जो GSRTC यानी हमारा गुजरात जो का डिपार्टमेंट है उसकी बस टिकट है, वो एक रेलवे की टिकट है. ये टिकट मुंबई से सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन की है, यानी मुंबई से कोई अहमदाबाद आया है. और ये है हदाद चिलोड़ा, कोई हदाद से चिलोड़ा आया है. ईडर डिपो की ये टिकट है. यहाँ क्या है?
पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ ट्रेन और बस की टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हदाद से चिलोडा का है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में 91 रुपये, 91 रुपये किराया लिखा है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे का टिकट में कितना किराया है? देखिए तो 204 रुपये, 204 रुपये है। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। उसके बाद बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेलवे के अलावा हम एरोप्लेन, हवाई जहाज में मुसाफिर करते हैं तब हमें चित्र जो टिकट लगता है। उसके बाद आप शिप में ट्रैवल करोगे तो वहाँ भी टिकट लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 7 नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। नीचे चित्र दिए गए हैं, इसका अवलोकन करना है और इसका भेद यानी कि इसमें है, इसमें नहीं है, वो क्या नहीं है वो हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखो इन टाइप का यहाँ पे पेंट ब्लू कलर का है, यहाँ पे कुछ वाइट कलर का हो गया, एक डिफरेंट है। फ्रेंड इस तरह से आपको डिफरेंट इसमें से ढूंढना है, आप इसमें से डिफरेंट ढूंढिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय, तुम किस प्रकार जाते हो मामा के घर? मामा के घर आप किस प्रकार जाते हैं वो लिखना है। मामा के घर आप बस में जाते हो, बस में लिखना है। गाड़ी में जाते, 4 व्हील हमारी जो है वो कार है उसमें जाते हो तो वो लिखना है। रिक्शा में जाते हो तो वो लिखना है। उसके बाद सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने में कैसे जाते हैं? तो हमारी गाड़ी होगी 2 व्हील, तो उसमें जाते होगे, मोटरसाइकिल या फिर रिक्शा में जाते हैं। आप स्कूल में कैसे जाते हैं? तो स्कूल में स्कूल बस से जाते हैं या फिर रिक्शों से जाते हैं, वैन से जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल से जाते हैं। बाजार, तो बाजार हम कैसे जाते हैं? तो बाजार हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं या फिर रिक्शों में जाते हैं या फिर साइकिल ले पे जाते हैं। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट और ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ। फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवारी की बात की गई है। अगर आपने की है तो ही यहाँ पे आपको राइट करना है, नहीं तो नहीं करना है, रॉन्ग करना है। देखिए पहली है हमारी, वो है घोड़ा गाड़ी। जो घोड़े की गाड़ी जिसमें सवारी आपने की है, तो अगर की है तो आपको यहाँ पे राइट करना है, नहीं तो आपको रॉन्ग करना है। उसके बाद कार, तो कार को तो सब ने सवारी की होगी इसलिए यहाँ पे राइट कीजिएगा, अगर नहीं की है तो रॉन्ग। उसके बाद ऊँट की सवारी, ऊँट की सवारी आपने की है तो आपको राइट करना है, नहीं तो रॉन्ग करना है। उसके बाद यहाँ पे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की सवारी आपने की है तो आपको राइट करना है, नहीं तो आपको रॉन्ग करना है। ट्रेन, ट्रेन की सवारी आपको की है तो आपको राइट करना है, अगर नहीं की है तो आपको रॉन्ग कर देना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए, पढ़िए, समझिए और निशान लगाइए। सवारी, अभी किस सवारी में टिकट लगता है? पैसे लगेगा या मुफ्त? मुफ्त में आप जा सकते हैं। तो देखिए ये घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा गाड़ी में टिकट नहीं लगता है, उसमें पैसा लगा देना पड़ता है, इसलिए उसमें राइट कीजिएगा। फिर कार, अगर आपकी ओन कार है, अपनी कार है तो मुफ्त में जाना पड़ेगा। अगर दूसरे की हमने बंधाई हुई है तो पैसा लगेगा, लेकिन आप मुफ्त में ही राइट कीजिएगा। उसके बाद ऊँट, ऊँट की सवारी आप करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, उसमें टिकट नहीं होती। उसके बाद बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी आप मुफ्त में जा सकते हैं, उसमें कोई टिकट नहीं लग सकता। उसके बाद ट्रेन, तो ट्रेन का टिकट लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित फूलों के नाम लिखे, यहाँ पे फूल दिए गए हैं उनके नाम लिखना है। मैं पहला है कमल का फूल है, कैसा है? कमल का फूल है। दूसरा है चमेली का फूल है। तीसरा है जासूद का फूल है और यह है गुलाब का फूल। ये हमारे चारों के चारों फूल हुए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। हमें कहानी लिखनी है इस चित्रों के आधार पर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहला एक चरवाहा है, वो अपने भेड़ों के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैं ये कहानी पहले से बोलता जाता हूँ कि एक चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियाँ जंगल में चराने के लिए जाता था। एक बार उसने
उसको मस्ती सूझी, यानी कि उसे ऐसा लगा कि मैं सबको हैरान करूं, परेशान करूं। तो उन्होंने क्या किया कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया, ऐसे वो चिल्लाने लगा। सो वो चिल्लाने से क्या हुआ, सभी जो खेडूत थे सभी वो सब क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। और वो चरवाहा था, वो किस चरवाहा ने से कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई बाघ नहीं आया है। इसलिए क्या हुआ, फिर से वो आजू बाजू के लोग चले गए। अभी क्या हुआ, दूसरे दिन भी उसे ऐसा लगा कि चलो मैं फिर से आज ऐसा कुछ करता हूँ। तो फिर से उन्होंने चिल्लाया चरवाहा ने कि बाघ आया बाघ आया। तो फिर से दूसरे दिन सभी जो आसपास में जो काम कर रहे थे, जो खेडूत थे, हमारे कृषक थे, वो दौड़ के आए और फिर से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तीसरे दिन सच में बाघ आया, तो चिल्लाने लगा बाघ आया बाघ आया। तो फिर से इन सभी को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये तो मजाक कर रहा है। सब आजू बाजू के लोगों को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है। और क्या हुआ, चरवाहा है वो बाघ और नजीक आने लगा और उसकी भेड़ बकरियाँ वो खाने लगा। चरवाहा है वो झाड़ पर चढ़ गया और बाघ ने उसकी भेड़ बकरियाँ है वो खा ली। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें यहाँ पे ऐसी सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने ऐसी मजाक नहीं की होगी तो आज उसकी भेड़ बकरियाँ बच जाती, लेकिन उसने क्या किया, मजाक किया, दूसरों के साथ झूठ बोला, तो क्या हुआ, उसकी भेड़ बकरियाँ सब मर गई, बाघ उसे खा गया। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी हम गुजराती में अनुवाद करना है हमें। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल आपनु राष्ट्रीय फूल है, तो आपनु राष्ट्रीय फूल कमल है। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, फूल पर मधमाखी बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बैलगाड़ी में એટલે बળદગાડા में बेसવું गमे छे। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में 3 पैडा होय छे। चलो फ्रेंड्स, अभी योग्य विस्तार यहाँ हम देख लेते हैं। तो हिंदी में और कैसे किसको कहा जाता है, गुजराती में हम साइकिल बोलते हैं गुजराती में, इसका हिंदी साइकिल हो जाता है। रिक्शा का रिक्शा, ट्रेन का ट्रेन, विमान का विमान, स्टीमर का स्टीमर, बड़दगाड़ा का हो जाता है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर तांगा बोल सकते हैं उसको, स्कूटर का स्कूटर, बस का बस, हेलीकॉप्टर का हेलीकॉप्टर, जहाज का जहाज, गाड़ी का कार, गाड़ी को कार बोलते हैं, ऊंट गाड़ी को ऊंट गाड़ी बोलते हैं और मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, यातायात के साधन। इन सभी जो अंदर ये दिए गए हैं सभी इनका सॉल्यूशन मैं आपको PDF में दे दूंगा, तो वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।